अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वाला आलिका वस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह वाला आलिका वस्हाबिका या नूर अल्लाह। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे किस तरह से सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने एक मुर्दी को दूध पिलाया। तो इस वाक़े को मुकम्मल जानने के लिए पूरे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस क्लिक कीजिए। एक मर्तबा का वाक़या है। एक हिंदू लड़की अपने बाप का हाथ पकड़ कर कहती है, अब्बा जान आप रोज मंदिर जाते हो, दूध लेकर करते क्या हो? तो बाप कहता है, बेटी मैं मंदिर जाता हूँ और अपने देवता को दूध चढ़ाकर आता हूँ। बच्ची कहने लगी, बाबा क्या वो ये दूध पीते हैं? पंडित ने कहा, नहीं बेटी हम बस उनके चरणों में डालकर आ जाते हैं। बेटी कहती है, बाबा फिर आप क्यों जाते हैं जब वो पीते नहीं हैं? बाबा कहता है, बेटी तुम अजीब बात करती हो, पत्थर भी कभी पिया करते हैं। लड़की कहने लगी, बाबा कल आप नहीं मैं जाऊंगी और देवता को दूध पिला कर आऊंगी। बाप ने कहा, तुम जाना जरूर लेकिन ये जिद न कर क्या दूध पिला कर आऊंगी। तो बच्ची ने कहा, बाबा आप मुझे इजाजत तो दे। पंडित ने कहा, बेटी मर्जी तेरी। दूसरे दिन लड़की ने दूध लिया और जाकर मंदिर में कहने लगी, अगर तू मेरा खुदा है तो ये दूध पी। मगर पत्थर कभी बोला नहीं करते, तो इसीलिए कोई जवाब नहीं आया। लड़की की आंखों में आंसू आ गए और वो कहने लगी, मैं उस वक्त तक वापस नहीं जाऊंगी जब तक तू ये दूध नहीं पिएगा। वो इसरार पर इसरार करने लगी लेकिन कोई जवाब ना आया। तो लड़की कहने लगी, आज तू दूध पी ले वरना तेरे कदमों में मैं जान निछावर कर दूंगी। तो लड़की अपना सर उस बुत के सामने पटकना शुरू कर देती है और सर से खून बहना शुरू हो जाता है। लड़की रो रही है कि अचानक वहाँ से एक बुजुर्ग का गुजर हुआ। दुनिया उन बुजुर्ग को सरकार गरीब नवाज रदियल्लाहु अन्हु के नाम से जानती है। आप रदियल्लाहु अन्हु ने जब उस लड़की को रोते हुए देखा तो उस बच्ची के करीब आए और फरमाया, बेटी क्या मामला है, तुम रो क्यों रही हो? बच्ची ने आपका चेहरा मुबारक देखा और कहा, बाबा आप अपना काम करें और मुझे अपना काम करने दे। तो आप रदियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, बेटी तुम बताओ तो सही क्या बात है? बच्ची ने कहा, बाबा बात यह है कि ये मेरे खुदा है और मैं इसे कहती हूँ कि तुम दूध पी लो मगर ये पीता नहीं है। आपने समझाया, बेटी ये पत्थर है, ये दूध नहीं पिएगा। बच्ची ने कहा, मैंने कसम खाई है जब तक ये दूध नहीं पिएगा मैं वापस नहीं जाऊंगी। या तो इसको दूध पीना होगा या मैं अपनी जान दे दूंगी। आप रदियल्लाहु अन्हु ने उस बच्ची की बात सुनकर मुस्कुराए और फरमाया, बेटी क्या ये तेरा फैसला है? लड़की ने कहा, जी हाँ ये मेरा फैसला है। आप रदियल्लाहु अन्हु आगे बढ़ते हैं और उस बुत की कान पकड़ कर कहते हैं कि बच्ची का खून बह रहा है, तू दूध क्यों नहीं पी लेता? बस इतना कहना था कि बुत में जान आ गई और उसने हाथ आगे बढ़ाकर दूध की प्याला उठाकर पीना शुरू कर दिया। ये देखकर बच्ची मुस्कुराने लगी। अब उसका काम हो चुका है और वो खुशी खुशी अपने घर चली जाती है। उसके माथे पर खून थी और कपड़ों पर भी खून की निशान है लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट थी। मोहल्ले वाले बच्ची को देखकर कहने लगे, पंडित जी लगता है आपकी बेटी इज्जत गवा कर आई है। इसका हाल बता रहा है कि इसके साथ कोई हादसा हुआ है। ये देखकर पूरी बस्ती जमा हो गई। लोग कहने लगे, बता बेटी तेरे साथ क्या हुआ है? तो बच्ची कहती है, कोई हादसा नहीं हुआ, मैं बिल्कुल सही सलामत हूँ और आज मैंने अपने वादे के मुताबिक अपने खुदा को दूध पिला कर आई हूँ। ये सुनकर सारे खानदान के लोग अपने सर पकड़ कर बैठ गए और कहने लगे, तुम्हें कैसे बातें कर रही हो? शायद ये पागल हो चुकी है, इसका दिमाग खराब हो गया है। बाप ने पूछा, बेटी सच बता तेरे साथ क्या हुआ है? बच्ची ने कहा, मैं वादा करके गई थी
کہ अपने खुदा को दूध पिलाकर आऊंगी। तो मैंने अपने वादे के मुताबिक अपने खुदा को दूध पिलाया। ये बात किसी को यकीन न हुआ तो बच्ची ने कहा, कल तुम लोग मेरे साथ चलना, मैं तुम्हें फिर से दूध पिलाकर दिखाऊंगी। सुबह का सूरज निकला और सारे बस्ती इकट्ठी हो गई। लोग कहने लगे, पंडित की बेटी आज अनहोनी को होनी कर देगी। बच्ची अपने हाथ से प्याला लेकर चली है और उसी मंदिर के पास सब लोग पहुंच गए और बुद्ध के सामने प्याला रखकर बच्ची कहने लगी, लो ये दूध पी लो। लेकिन आज पत्थर का पत्थर ही है और काफी देर से इसमें ना कोई हरकत हुई न इसने दूध पिया। बच्ची रो रो कर कहने लगी, ए मेरे खुदा, आज मेरी इज्जत और आबरू का सवाल है। खानदान वालों ने कहा, पंडित तुम्हारी बेटी झूठ बोलती है और इसकी इज्जत लूट चुकी है। बच्ची ये सुनकर जोर से चीख मारती है और कहती है, ए मेरे खुदा, आज तू दूध पिएगा या नहीं, वरना फिर कल वाले बाबा को बुला कर लाऊंगी, तब तो तू जरूर दूध पिएगा। बस इतना कहना था कि पत्थर में जान आ गई और पत्थर हरकत करते हुए उस दूध के प्याले को उठा लिया और घटाघट दूध पीना शुरू कर देता है। तो बस्ती वालों ने कहा, पता बेटी, कल वाले बुजुर्ग का मामला क्या है कि जिसके नाम सुनते ही ए मूर्ति में जान आ गई और वो तेरे बात सुनने लगी। तो बच्ची ने कहा, मुझे नाम तो नहीं मालूम और कहां से आया है वो भी नहीं मालूम, लेकिन आया इधर से था और गाया उधर से था। तो पूरी बस्ती दौड़ने लगी और सभी ने देखा कि दरख्त के नीचे सुल्तानुल हिंद अताए रसूल हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रदियल्लाहु अन्हु तशरीफ फरमा थे। तो वो लोग पास आकर कहने लगे कि बाबा, क्या आप ही हो जिसने पत्थर को दूध पिलाया था? ये सुनकर सरकार गरीब नवाज रदियल्लाहु अन्हु मुस्कुराते हैं और फरमाते हैं, जी हाँ, मैं ही हूँ। यह सुनते ही सब लोग आपके कदम मुबारक पर गिर पड़े और कहते हैं, बाबा हमें भी बताइए वो कौन सा जादू है जिसके मदद से पत्थर भी दूध पीने लगता है। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, ये किसी मंत्र या जादू की वजह से नहीं है, ये ताकत मेरे परवरदिगार की है। तो सबने कहा, बाबा बताओ तो सही, तुम्हारा परवरदिगार कौन है? हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मेरा परवरदिगार वो है जो पैदा भी करता है, जिंदगी भी देता है, मौत भी देता है, रिज्क भी उसके कुदरत में है, पूरी कायनात का निजाम उसके कुदरत में है। सबने कहा, बाबा आपका किस मजहब से ताल्लुक है? सुल्तानुल हिंद अताए रसूल सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रदियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, मेरा ताल्लुक मजहब इस्लाम से है, मैं एक मुसलमान हूँ और मेरे नाना रसूल अकरम नूरे मुजस्सम शाह बनी आदम रसूल मोहतशम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं। इतना कहने के बाद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रदियल्लाहु अन्हु आगे बढ़े। आप रहमतुल्लाह अलैह जैसे ही आगे बढ़े तो सबसे पहले आपके कदम मुबारक पर वो पंडित गिर पड़ा और कहने लगा, बाबा सिर्फ दूध पिलाने आया था या हम गुनहगारों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मती बनाने आए थे? अल्लाहु अकबर। उसके बाद पूरे बस्ती आप रदियल्लाहु अन्हु के दस्ते मुबारक पर हाथ रख कर मुसलमान हो गया। दोस्तों, ये होती है अल्लाह के वलियों की शान। तेरी दुआ न कभी असर से मलूल हुई, इधर जुबान से निकली उधर कबूल हुई। दोस्तों, अल्लाह के वली